अगर किसी विषय में फेल होने का डर सता रही है आपको, तो आप अभी से ये 3 काम कर देना और 100% आपका नंबर बढ़ जाएगा। ये तीन तरीका कौन सा है कि 3 तरीकों के माध्यम से आपको फेल होने का जिस विषय में डर है उसमें आप अंक बढ़ा सकते हैं। कौन कौन सा तरीका है उसको जानने के लिए वीडियो को पूरा वॉच कर दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो बच्चे कम लिख कर आए एग्जाम में वो डरे सहमे हैं। उनको डर है कि मैं कहीं फेल हो गया तो हमारा गार्जियन चप्पल जूता की कमी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो सीधा सा बात है कि आखिर वो कौन सा तरीका है जिसको अभी सब कुछ नहीं किए बिना भी अप्लाई करके अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली बात समझिए, वो 3 तरीका जानने के लिए आप वीडियो को पूरा वॉच करते रहिए। देखो, सबसे पहला वो तरीका है ग्रेस मार्क। अगर आप एग्जाम में आपको लग रहा है कि मैं 1-2 नंबर से फेल हो जाऊंगा, चाहे 1-2 नंबर मेरा कम है, तो बाबू इसकी चिंता आपको करना ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से हम फेल होने वाले हैं किसी एक विषय में या किसी 2 विषय में, तो आप फेल नहीं होंगे। अब सोचेंगे कैसे? उसके लिए एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपके पास आता है ग्रेस मार्क्स का। किसका ऑप्शन? ग्रेस मार्क्स का। ग्रेस मार्क्स से क्या होता है कि एग्जामिनर देखता है कि बच्चा अगर 1, 1.5, 2 नंबर से फेल हो रहा है ना, तो उसको देके क्या करेगा? पास करा देगा, यानी +2 नंबर आपको एग्जामिनर खुद दे देगा। तो इसकी चिंता नहीं करना। अगर लग रहा है कि आपको 1, 2, 3 नंबर से आप फेल हो रहे, 4 नंबर से फेल हो रहे, 5 नंबर से फेल हो जाएंगे, तो इसकी चिंता नहीं करना। आप 100% फेल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ग्रेस मार्क्स का ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात है क्या है? रीचेक। अगर आपको लग रहा है कि मैंने लिखा बहुत ज्यादा है फिर भी मैं फेल होने जा रहा हूं या एग्जामिनर मेरा कम नंबर दे रहा है, तो रिजल्ट आने के ठीक 20 दिन के अंदर में आपको रीचेक का ऑप्शन डाल देनी चाहिए। अगर आप उस कंडीशन में रीचेक का ऑप्शन डालना है कब? जब आपको लगे कि मैंने लिखा है फिर भी एग्जामिनर मेरा नंबर कम दिया, तो उस समय में आपको क्या करना पड़ा? रीचेक आप कर सकते हैं। एग्जामिनर क्या करेगा? फिर से आपका कॉपी चेक करेगा। अगर नंबर ज्यादा होगा तो नंबर बढ़ा देगा। मान लीजिए आपने 50 नंबर में लिखा और आपको पूरा आप कंफर्म है कि हम फेल नहीं होंगे, फिर भी उस विषय में हमारा फेल होने वाला है, चाहे एग्जामिनर फेल कर दिया, तो आप रीचेक का ऑप्शन डालिए। ज्यादा पैसा नहीं लगता है, रीचेक आप डाल सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। ये दूसरा तरीका था। अब तीसरा क्या है भैया? तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा समझो, अगर आपका रिजल्ट आ गया और आपको पता चल गया कि हम इस विषय में फेल हो चुके हैं, तो आप ये तीसरा तरीका अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा? कपार्टमेंटल एग्जाम। साल भर टाइम बर्बाद करने से 5 गुना बेहतर नहीं 50 गुना बेहतर है कि बाबू आप कपार्टमेंटल का एग्जाम देके उस विषय में जो रिजल्ट आपका अटका है उसको निकाल लीजिए। मान लीजिए आपका किसी एक विषय में 50 नंबर 100 नंबर का एग्जाम हुआ, उसमें आपको 20 नंबर आ गया, आप फेल हो गए, तो कहीं ना कहीं उस कंडीशन में आपको कपार्टमेंटल का एग्जाम देनी चाहिए। कपार्टमेंटल का देखो क्या होता है ना कि जब बच्चे एग्जाम देते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो डरे समय रहता है। रिजल्ट जब आती है तो उससे पहले तो डरे समय रहता है। कोई बच्चा खाना भी नहीं खाता रिजल्ट को सोचकर क्या आएगा, फेल हो जाएंगे तो बाबू मैं मारेंगे, और कुछ लोलाई सब होती है वो तो और अति कर देती है सब। देखो, तो सीधा सा मेरे कहने का इतना मतलब है कि कपार्टमेंटल का जो एग्जाम है आप दे सकते हो उस कंडीशन में जिस कंडीशन में आपका 1, 2, 3 विषय में अगर नंबर कम है, तब ये 3 कंडीशन आप दे सकते हैं। मान लीजिए आप किसी एक विषय में फेल हो गए, सारे विषय में बहुत बढ़िया नंबर है, किसी एक विषय में फेल हो गए और सब विषय में ज्यादा से ज्यादा आपका नंबर आ चुका है, तो वहां पर उस कंडीशन में साल भर टाइम बर्बाद करने से 5 गुना बेहतर आपका है कि उस विषय में आप कपार्टमेंटल का एग्जाम दो। रिजल्ट आने के ठीक कुछ ही दिनों बाद कपार्टमेंटल एग्जाम का लिस्ट जारी कर दिया जाता है। आप अपने कॉलेज के माध्यम से, अपने स्कूल के माध्यम से या ऑनलाइन साइबर के माध्यम से आप उसमें क्या कर सकते हैं? कपार्टमेंटल का एग्जाम दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका साल भर का जो टाइम बर्बाद होने वाला था वो निकल जाता है। मान लीजिए अगर आप 2023 में या 24 में एग्जाम दिए और उसी साल में आप फेल हो गए, तो भैया उसी साल में अपना रिजल्ट भी निकाल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, आपका कोई टाइम बर्बाद नहीं होगा। तो 3 काम अभी से कर सकते हैं। पहला, अगर आपको लग रहा है कि 1-2 नंबर के लिए फेल हो रहा है, तो डरिए मत, उसके लिए ग्रेस मार्क जिंदाबाद, आपको नंबर मिल जाएगा, आप पास हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि एग्जामिनर लिखने के बाद भी मुझे फेल करा दिया, तो उसमें आप रीचेक का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, रीचेक मार सकते हैं। तीसरा, अगर आपको लग रहा है कि मेरा सब विषय में बढ़िया नंबर है और किसी एक विषय में नंबर कम आ गई, तो उस कंडीशन में आप कपार्टमेंटल का एग्जाम दे सकते हैं और अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। जय हिंद।